आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और आगे आगे हमें प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर बार गर्मी और ज़्यादा सर्दी में भी हमें प्लांट्स को बचाने की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर रखे होते हैं हमारे प्लांट वहाँ पर नहीं रखे जाते, क्योंकि हमें धूप से उनको बचाना होता है। और कई तरीके हैं जिनसे मैं अपने प्लांट्स को बचाती हूँ गर्मी में, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला तरीका यही है कि आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो मैंने ऐसे ही डाली है कि जो प्लांट्स छाया में रखने वाले होते हैं तो तुरंत उनको धूप से हटाकर छाया में रख लें, तो आपके प्लांट सेफ हो जाएंगे। नहीं तो प्लांट मर सकते हैं और फिर हमें बार बार उनको कटिंग से लगाना पड़ता है या नर्सरी से लाना पड़ता है, तो क्यों न, और मन भी हमारा दुखी हो जाता है। मेरा तो मन बहुत दुखी हो जाता है जब कभी भी मेरा एक भी प्लांट मर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो पहला तो तरीका यही है, आप उठाकर उनको छाया में रख दें, जो भी धूप सहन करने वाले प्लांट नहीं हैं। तो मैंने भी ऐसे ही उठाकर रख लिए हैं अपने प्लांट, कम से कम वो तो सेफ हो जाएं। तो दूसरा तरीका यही है कि अगर आप ग्रीन नेट का इंतज़ाम कर सकें। देखिए, मैंने भी जहाँ जहाँ तक मतलब पहुँच सकता था ग्रीन नेट लगा दिया है प्लांट्स के लिए, क्योंकि मेरा गार्डन तो बहुत बड़ा है, बेलें वगैरह हैं, सब्जियां वेजिटेबल बहुत ज़्यादा लगाते हैं हम। तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए अगर उपलब्ध हो सके तो लेकिन ज़्यादातर प्लांट ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं आ सकते। तो बहुत से प्लांट मेरे बाहर रहते हैं गार्डन के। जो मेरा घर है, ये मेरा किचन गार्डन है, यहाँ पर मैं ग्रीन नेट लगा देती हूँ। लेकिन जो बाहर मेरे फ्लावर गार्डन है घर के, वहाँ पर ग्रीन नेट नहीं लगा सकते हम, क्योंकि भारवाही एरिया है और वहाँ ग्रीन नेट नहीं लग सकता प्लांट्स के ऊपर। तो कई ऐसे तरीके हैं जिनसे प्लांट बचे रहते हैं, बहुत कम चांस होते हैं मेरे प्लांट्स मरने के। तो दूसरा तरीका यही है कि जो भी आपके छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कटिंग से तैयार किए हैं या आप खरीद कर लाए, तो उनको आप ऐसे बड़े प्लांट्स की शेड में रख सकते हैं। अगर आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं, जैसे मेरे ये अंगूर की बेल हैं, मैं चाहूँ तो कितने सारे प्लांट्स इसके नीचे मैं रख सकती हूँ और कोई भी प्लांट मेरा ख़राब नहीं होगा। लेकिन बार बार गमले उठाना, इधर उधर रखना मुश्किल हो जाता है। तो जो जहाँ पर बड़े प्लांट रखे हुए हैं उन्हीं के नीचे आप छोटे छोटे प्लांट्स को अपने रख सकती हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने प्लांट बचा सकती हैं। और अगला तरीका यही है कि आप इन प्लांट्स को, जो भी आपके पास प्लांट्स हैं, उनको सुबह शाम फव्वारे से आप इनको धोते रहें, मतलब पत्तों समेत इनको पानी दें, तो आपके प्लांट बहुत हद तक बच सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका यही है कि हमारे जो गार्डन के सूखे पत्ते होते हैं वो भी हमारे पौधों को बचाने के बहुत काम आते हैं। जो हमारे सूखे पत्ते, पुराने पत्ते हो जाते हैं तो गिरते रहते हैं प्लांट से, तो हम खाद तो बनाते ही रहते हैं, हमारे पौधों को भी बचाने के काम आते हैं। तो जो हमारे धूप में प्लांट रखे हैं, आप उनके पोट्स में इन सूखों पत्तों को डाल सकते हैं। तो आप जब भी पानी देंगे उन प्लांट्स को, तो ये जो सूखे हुए पत्ते हैं उन पोट्स की मिट्टी को ज़्यादा देर तक गीला रखने में सहायक होते हैं, यानी कि पोट्स में नमी बनी रहेगी और आपके पौधे बच सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका यही है, आप अपने जितने भी पौधे हैं उनमें आर पार धूप न आने दें, यानी कि मेरा मतलब है ऐसे स्टा करके आस पास अपने पौधों को रख दें, तो आपके पौधे बहुत हद तक बच सकते हैं। क्योंकि जो पत्ते होते हैं आपस में इनमें नमी बनाए रखते हैं, तो आप
ऐसे अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका है हमारे पौधों को बचाने का, वो है खाद। खाद को जब भी आप दें तो पानी में भिगो कर दें, यानी कि सूखे फॉर्म में न दें, भीगी हुई खाद दें पानी में भिगोकर। और ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करें ताकि पौधों में नमी बनी रहे। तो इस तरीके से भी आप पौधे बचा सकते हैं अपने। तो अगर हम इन तरीक़ों से अपने प्लांट्स को बहुत हद तक बचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, मैं तो ऐसे ही बचाती हूँ अपने पौधों को, और कोई ख़ास तरीके नहीं होते। तो इस तरीके से पौधे बच सकते हैं, बच जाते हैं मेरे। तो वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं तो हर साल इन्हीं तरीक़ों से अपने पौधों को बचा लेती हूँ। तो आप भी ये तरीके अपना सकते हैं। थैंक यू।